नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का आज के दिन हुआ था जन्म। समाज सेवी, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ था। देश के स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। वह एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसक समर्थकों और क्रांतिकारियों को समान रूप से देश की आज़ादी में सक्रिय सहयोग प्रदान करते रहे। विद्यार्थी जी अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीक होकर प्रताप में लेख लिखते रहे और इस संबंध में 5 बार जेल गए। जम्मू कश्मीर के राजों ने आज के दिन किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की ओर से हमला होने पर जम्मू कश्मीर के राजा ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जाना तय किया था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अगले दिन 27 अक्टूबर को भारत ने कश्मीर के साथ हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को स्वीकार कर लिया था। इसी के साथ भारतीय सेना कश्मीर के लिए रवाना हो गई थी और 28 विमान भी कश्मीर पहुंच गए थे। अगले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों और विद्रोहियों को खदेड़ दिया था और कश्मीर पर भारत का औपचारिक, व्यवहारिक और आधिकारिक नियंत्रण हो गया था। चीनी हमले के बाद देश ने आज के दिन पहली बार देखा था आपातकाल। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत के लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमला करना शुरू कर दिया था। अचानक हुए इस हमले के कारण 25 अक्टूबर को देश में भारी खतरे और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। ऐसे में 26 अक्टूबर 1962 की सुबह देशवासियों ने पहली बार आपातकाल का सामना किया था। देश में आपातकाल की यह स्थिति 10 जनवरी 1968 तक बनी रही। दरअसल चीन से हुई हार के बाद भारत अभी उभर ही रहा था कि पाकिस्तान ने 1965 में युद्ध छेड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए इस युद्ध की वजह से सरकार ने देश में आपातकाल लगाए रखना ही उचित समझा और 1968 तक आपातकाल लगा रहा। जॉर्डन और इजराइल के बीच आज के दिन हुआ था ऐतिहासिक समझौता। 46 साल से जारी युद्ध को समाप्त करते हुए इजराइल और जॉर्डन ने 26 अक्टूबर 1994 को शांति समझौता किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री इत्ज़ाक राबिन और जॉर्डन के प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम मजाली ने इजराइल जॉर्डन सीमा पर स्थित वादी अराबा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। हालांकि इस कार्यक्रम में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को नहीं बुलाया गया था। इस समझौते के साथ जॉर्डन मिस्र के बाद इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने वाला दूसरा अरब देश बन गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।